श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, इस प्रकार से कश्यप जी दीति को श्राप भी दिए और आशीर्वाद दिए कि भगवान को 2 जन्म लेना पड़ेगा तेरे पुत्रों को मारने के लिए, और दूसरी बात, तेरे यहाँ एक भागवत धर्म वाला, भगवान को प्रेम करने वाला पौत्र होगा, महाभागवत वाला होगा। तो सुन करके उसके जी में संतोष आया, थोड़ा उसके चेहरे पर प्रसन्नता आई। दीति को खूब भयगा, पुत्रों जन्म ले लेंगे तो खूब हैरान करेंगे, इसलिए 100 वर्ष तक गर्भ में अंदर रोक रखा। बताइए, 100 वर्ष तक पूरा गर्भ को रोके रखा। इस गर्भ के तेज से सूर्य चंद्रमा झांका पड़ने लगे। जब से गर्भ में आए तब से दिशाएं जो हैं धूमिल हो गई। स्वर्ग चलित मान हो देवता लोग कांपने लगे, भयभीत बन करके देव ब्रह्मा जी के पास जा कर के पुकार करने लगे कि भगवान ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। उनकी बात सुन करके ब्रह्मा जी ने हंस के बोले, हे देवताओं, तुम चिंता मत करो। दीति के गर्भ में 2 असुर पल रहे हैं, जिनके कारण सब उथल पथल देखने में आ रही है। तुम सब चिंता मत करो, श्रीहर अब हम सबका कल्याण करेंगे। और यानी कि बताने लगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे जय विजय की कथा आती है। हे देवताओं, एक बार तुम्हारे पूर्वज, हमारे मानस पुरुष सनत कुमार, जिनको बैकुंठ देने की लालसा कामना उत्पन्न हुई, तो वो बैकुंठ देखने के लिए नंग धड़ंग 1000 वर्ष के हैं, दिगंबर अवस्था में बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ की लीला जो है अपरंपार थी। बैकुंठ श्री परमात्मा का धाम है। वहां जाने के लिए 7 दरवाज़ा पार करना पड़ता है। एक के बाद 6 दरवाजे पार कर लिए। 7वें दरवाजे पर उन्हें पहरेदारों जय विजय रोक लिया, परंतु आत्मज्ञान से पूर्ण संभावी दृष्टि का निशंक विचरने वाले दिशा रूपी बसधारी यानी दिगंबर, अभी बताया न, निहबस्त अवस्था में सनत कुमारों वहाँ आ गए। वहाँ पर पहरा भर रहे जय विजय ने वाले दिशा रूपी बसधारी यानी दिगंबर, अभी बताया न, निहबस्त अवस्था में सनत कुमारों वहाँ आ गए। वहाँ पर पहरा भर रहे जय विजय ने उनको देख करके हंसने लगे। बोले, बताओ तुम और ये बैकुंठ में आ गए हो? बोले, हाँ, मैं बैकुंठ में आ गया हूँ। बैकुंठ भगवान हमारे जो हैं, हमारे हैं, और हमको वहाँ रोकने वाले तुम कौन होते हो? बोले, तुम्हें अपनी हालत के यहाँ वही आता है, और जिसको यानी कि पुण्य उदय होता है। ये पुण्यशाली प्राणियों का प्रदेश है। भगवान की खूब सेवा करने के बाद इन्हें प्राप्त होता है। यहाँ समदृष्टि वाले लोग ही आ सकते हैं, और तुम उनके बीच में कहाँ हो जो तुम यहाँ आ गए? जब ऐसा उन्होंने कहा तब जो है सनत कुमारों को बहुत गुस्सा आ गया। बोले, तुम्हारी बुद्धि में कपट है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से ही बैकुंठ आ सकता है। किसने कहा कि भगवान का प्रिय बैकुंठ में रहते फिर भी तुम्हारे परिवर्तन क्यों नहीं आया? तुम्हारा स्वामी निष्कपट है, तुम्हारे अंदर ऐसी कपट की भावना भरी हुई है। हाँ, तुम लोग भगवान के पार्षद बुद्धि के बिना के हो। तुम्हें क्या, भगवान ने यही कहा कि जो आए उनको रोक लेना? हम लोग तुम्हें श्राप देते हैं। जहाँ लोभ रूपी मनुष्य शत्रुओं का वास होता है, वहाँ पर तुम्हारा जन्म लेना पड़ेगा। सनत कुमारों का श्राप सुन करके भगवान के पार्षद डर गए और पछताने भी लगे कि मैं कहाँ इन महात्माओं से पंगा ले लिया है। तो बालक दिख रहे हैं, लेकिन ये महात्मा हैं। ये उनका चरण पकड़ लिया। बोला, हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आपका अपमान हो गया, बिना विचारे किया। भगवान हमको किसी को रोकने की आज्ञा नहीं दी है। अब मुझे चेतना लौट आई कि वो यहाँ पहुँच सकता है जो बहुत पुण्यशाली हो। आप तो परम हितकारी संतो हो, हम पर कृपा करने के लिए आपके यहाँ आगमन हुआ है। हे महात्मा, हमारे भगवान
की स्मृति अखंड रहे। भगवान विस्मित हो, हमें मोह घेर ले, ऐसा न हो। मैं आपके शरण हूँ, इस प्रकार से जो है जय विजय प्रार्थना करने लगे। मेरे मृत्यु आगे की गाथा